कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पे मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप लोग को बहुत ही लाभदायक होगा। भगवान करे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टडी पॉइंट की क्लास से आपको एक बार में सक्सेस मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक आप लोग का। आप लोग मेहनत करो, फल देने का कर्म भगवान का है और इतना हार्ड मेहनत करो ना कि 1 से 2 मंथ में आपका एग्ज़ाम निकल जाए। कोशिश करो 2025 से पहले पहले आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब ले लो। मेरा यही विनती है आपसे, भगवान आपको बेस्ट ऑफ लक, आपके सक्सेस को मात दे और आप बहुत ही जल्दी कामयाब हो जाओ। बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कमेंट में पिन कर देना। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है स्टडी पॉइंट नज़मा की ओर से कि आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। चलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। 225 का वर्गमूल क्या होगा? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। खटाखट आप लोग आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 15। ठीक है ना, 15 का वर्गमूल करोगे तो 225 जैसे रूट 225 होगा ना, तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा 15। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 307 नंबर। यदि 8 पेंसिल की कीमत 16 है तो एक पेंसिल का कीमत क्या होगा? 8 पेंसिल का कीमत 16 है तो एक पेंसिल का कीमत 2 रुपया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 0.75 बराबर वाट क्या होगा? तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा 3/4। ठीक है ना, 3/4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 0.75, यानी कि 0 अगर पॉइंट के बाद 75 बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप 1000 भागा 25 क्या होगा? तो आप लोग खटाखट आंसर बताओ। आप लोग को यहाँ पे 40 होगा। ठीक है ना, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 40। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना एक बार। 309 का 40 110% सही जवाब होगा। यहाँ पे बता रहे 310 नंबर 12 सेंटीमीटर लंबा वे 8 सेंटीमीटर चौड़ा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल जिसको अगर याद है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो वो आप लोग खटाखट यहाँ से बता सकते हो। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा 96। ठीक है, 96 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं विज्ञान से। क्वेश्चन आ गया सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड इसका राइट जवाब है। ठीक है ना, 8 मिनट 20 सेकेंड इसका राइट जवाब है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 312 नंबर जल का रासायनिक सूत्र। ये मैं लगभग 5 से 6 बार करवा चुका हूँ, तो आप आंख मूंद के भी मार सकते हो। हटाओ, मैं इसका जिक्र नहीं करूँगा, ओनली हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 313 नंबर इंसुलिन का स्रावित किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्रावित किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्रावित किस अंग से होता है? खटाखट आप लोग आंसर बताओ। अग्नाशय से होता है। ठीक है, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अग्नाशय। अग्नाशय इसको आप लोग हाईलाइट करके आंसर मार लो। यहाँ पे 314 नंबर क्वेश्चन बता है पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? पृथ्वी की सबसे कठोर पदार्थ, आंख मूंद के आप हीरा मार लेना। ठीक है, हीरा नहीं तो पारा। ठीक है, पारा। तो हीरा आप लोग आंख मूंद के मारो, देखो इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 315 नंबर हृदय की धड़कन नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? हृदय को धड़कन को नियंत्रण कौन करता है? तो मस्तिष्क करता है। जो आपका माइंड होता है ना, वहीं हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है 315 का मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे समाज अध्ययन से। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद नारा कब दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा कब दिया था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। 1942 में दिया था, जब देश आज़ाद हुआ था ना, उसी टाइम दिया था 1942 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 317 महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन पहली बार कहाँ शुरू किए थे? पहली बार कहाँ शुरू किए थे? चंपारण में। ठीक है ना, चंपारण में शुरू किए थे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 318 नंबर भारत के किस राज्य को चाय की नगरी कहा जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है? आप लोग के पास बहुत ही मस्त आंसर शीट है। आप भारत के किस राज्य को चाय की नगरी कहा जाता है? तो बिल्कुल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ए नंबर असम को। ठीक है ना, असम को चाय की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 319 नंबर भारत का संविधान किस प्रस्ताव से
निर्मित हुआ? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो डी नंबर, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस सबके मिला के प्रस्ताव किया गया, तब इस डी नंबर हम लोग का सही होगा, ठीक है ना। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 320, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे देखो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, 1935 में हुआ था, ठीक है ना, 1935। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 320 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षण कौशल कौन सा है? शिक्षक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा इसका बी नंबर, छात्र, ठीक है, छात्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, करेक्ट सीखना किस प्रकार की शिक्षा पद्धति है? तो प्रायोगिक। करेक्ट सीखना किस प्रकार की शिक्षा पद्धति है? तो हो जाएगा करेक्ट, प्रायोगिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, अच्छे शिक्षक की पहचान होता है बच्चों की रुचि समझना होता है। अच्छे जो शिक्षक होता है बच्चे सबकी रुचि समझ के उसी के अकॉर्डिंग क्लास देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि एक एक दो होता है, अगर ये कोई बोले ऐसे भी होता है, ठीक है ना, 2 2 4 3, सेम सिचुएशन अगर बच्चों को समझ में आए तभी मास्टर का वैल्यू ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 324, सतत एवं व्यापक मूल्य सीसीई का उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा संपूर्ण विकास करना होता है। सीसीई का मतलब संपूर्ण विकास करना, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, शिक्षण की प्रभावशीलता किससे बढ़ती है? शिक्षण की प्रभावशीलता किससे बढ़ती है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा शिक्षण सामग्री से होता है, ठीक है ना, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 326 नंबर, शिक्षक जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, यह किसने कहा था? इसका हो जाएगा जॉन डुबुई, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग इसको काटाकट मारो। अभी तक कमेंट में बताओ कि आप कौन सी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी तक आपका कितना सही हुआ, उसका आंसर शीट हमें बताओ। बाल की संवेदित तीव्रता वृद्धि किस आयु में होती है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, खटाखट आप लोग बताओ। तो इसका आंसर बी नंबर होगा किशोरावस्था, 12 से 18 साल। किशोरावस्था कब से कब तक होता है? 12 से 18 साल, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 328 नंबर, रचनात्मक किससे संबंधित है? केवल बुद्धि से, केवल मृत्यु से, केवल संकल्पों से? तो इसका होगा केवल स्मृति से, ठीक है ना, रचनात्मक, ठीक है। इसका हो जाएगा काल्पनिक शक्ति से, अपने खुद का बल से, ठीक है, खुद का बल से, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 329 नंबर, अधिगम का नियम तैयारी करने का नियम किसने दिया था? अधिगम का नियम तैयारी करने का नियम किसने दिया था? सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा थार्डाकाई ने, ठीक है ना, थार्डाकाई ने, ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, शिक्षक का मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार को समझना, इसका हो जाएगा व्यवहार को समझना। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, व्यवहार को समझना। तो आप लोग अभी कमेंट में बताओ आपका अभी तक कितना सही हुआ है, और जितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ,